जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी बीकॉम या फिर बीए में आप है 6 सेमेस्टर में है। को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर से लगभग इसमें देखिए 100 प्रश्न है, 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके विश्वविद्यालय में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं गारंटी लेता हूं कम से कम आपके देखिए 15 से लेकर के 25 क्वेश्चन के बीच में ऐसे होते हैं जो हर विद्यालय में रिपीट हो रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय में भी रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, तो पूरा देखना है। ठीक है, चले 100 क्वेश्चन पूरा देखेंगे तो आपके कम से कम 25 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलें ये पेपर कब का है? जून 2024। ठीक है, चले जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चले पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है इसमें। एक क्लाइंट यानी ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्हें बैठने के लिए आज्ञा दें। ठीक है, अलाउ हिम टू टेक ए सीट। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया इसमें। एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं? तो मुख्य भोजन ऑर्डर करने के बाद। ठीक है, आफ्टर द मेन कोर्स इज ऑर्डरेड। सी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए। तो बिल्ले की बात कर रहा है तो हमेशा दाएं कंधे पर होना चाहिए। ठीक है, ऑन द राइट शोल्डर। बी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जब दो व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो वे कितनी दूरी पर खड़े हों? तो कम से कम देखिए 1.2 मीटर होता है, लगभग लगभग 4 फीट। ठीक है, या फिर 8 फीट। तो इसमें ना 4 दिया है ना 8 दिया है, 3 और 7 दिया है, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथे का बी ऑप्शन राइट है। चले प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें आप डैश के साथ शुरू करें। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप औपचारिक पत्र लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, तो हमेशा एड्रेस से शुरू किया जाता है, पते से। सी ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका पाँचवें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है। किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है? तो मैनी टू मैनी। ठीक है, कई से कई। सी ऑप्शन राइट है आपका छठे का। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए क्लाउड बेस्ड। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया दोस्तों, आत्म जागरूकता क्या है? ठीक है, आत्म जागरूकता क्या है आपका पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। ये हर कॉलेज में पूछा जा रहा है, आपके कॉलेज में आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सेल्फ जागरूकता क्या है? ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? तो सेल्फ अवेयरनेस होता है द कॉन्सिक्यूस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑन। ठीक है, थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, अपने विचारों भावनाओं और व्यवहार की संचेतन ज्ञान और समझ। बी ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। आत्म जागरूकता डैश का ज्ञान है। तो आत्म जागरूकता किसका ज्ञान है? तो अपनी भावनाओं का ज्ञान है, अपने विचारों का, अपनी विशेषताओं का। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका नवे का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, आपको क्या पूछा गया है। व्यावसायिक पर्सनल व्यक्तिगत ग्रूमिंग के अनुसार दोनों आदमियों यानी पुरुषों और स्त्रियों के जूते होने चाहिए। तो साफ और पॉलिश हुए होने चाहिए। डी ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है। आपके रूप को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं? तो आपकी व्यावसायिकता की धारणा बना सकते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का, ठीक है, आपकी विश्वसनीयता का। डी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है। अगर आपने अपने सहकर्मी ग्राहक को लंच पर यानी दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है तो बिल कौन देगा? ठीक है, बिल के पैसे कौन देगा? तो भैया जिन्होंने ऑर्डर किया है। ठीक है, जब सी ऑप्शन राइट आपका, आप कैलकुलेटर निकाल कर जितना ऑर्डर किया है बिल देंगे। ठीक है, चलिए जिसने जितना
ऑर्डर किया है, बिल देंगे, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, घड़ी होनी चाहिए साधारण चमड़े या धातु की पट्टी वाली होनी चाहिए, बी ऑप्शन राइट है 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपको क्या पूछा गया है, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो आप नैपकिन को कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो नैपकिन को जब भी आप बैठेंगे तो अपनी थाली के नीचे रखना चाहिए, ठीक है, अंडर योर प्लेट, बी ऑप्शन राइट है 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े तो आप अपना नैपकिन कहाँ रखेंगे, तो आपकी प्लेट के नीचे, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपको क्या पूछा गया है, अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो इसमें से क्या पहनना उपयुक्त है, इनमें से क्या सही है। तो एक पुरुष को एक सूट और टाई पहननी चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, इसमें एक ऑफिस सेटिंग जगह पर कॉर्पोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का कैसा पहनावा होना चाहिए, तो कैजुअल पहनावा होना चाहिए, सामान्य, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, किसी व्यावसायिक पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है, तो सफ़ेद मोजे, ठीक है, वाइट सॉक्स, ये ऑप्शन राइट है आपका 18 का। चले प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, पहनावे के तरीकों में किसी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है भारतीय या पाश्चात्य, समान रूप से, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, लिंक्डइन पर आप, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पढ़ने में, देखिए लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का एक तरीका है, क्या है, तो प्रोफेशनल हेडलाइन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 20 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, लिंक्डइन पर अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है, लिंक्डइन पर अच्छा सामाजिक शिष्टाचार क्या है भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत करना, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका, लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का तरीका है, तो देखिए अपने प्रोफाइल में SEO का इस्तेमाल करके, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया, इसमें परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या है, परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या होता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सिद्धांत होता है, थ्योरी, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आसपास का समानार्थी शब्द क्या है, आसपास का समानार्थी शब्द होता है नज़दीक, बी ऑप्शन राइट है आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, देखभाल का समानार्थी शब्द क्या है, तो देखिए देखभाल का समानार्थी शब्द होता है दयालु, ठीक है, काइंड, बी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब है, तो इसका मतलब होता है साझा करने के लिए, ठीक है, टू शेयर, ये ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब है, शोर का मतलब है अशांति, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, संकेतीकरण डैश को डैश में परिवर्तित करना है, तो संकेतीकरण, ठीक है, इनकोडिंग इज कन्वर्टिंग, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर थॉट्स एंड मैसेज होता है, ठीक है, संकेतीकरण जो होता है विचार को संदेश में परिवर्तित करना है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे 28 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, फीडबैक इज प्रतिपुष्टि है, ठीक है, प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक क्या है, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड और आंसर बाय रिसीवर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन डज नॉट मीन, तो इसका मतलब क्या होता है, उद्यम के लक्ष्यों का प्रसार, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन राइट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है,
मौखिक संप्रेषण में शामिल है। मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल होता है? भाषण, बैठक, टेलीफोन कॉल, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है, स्पीचेस होता है, मीटिंग होता है, टेलीफोन कॉल भी होता है, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, संप्रेषण की दिशा है या फिर संप्रेषण की दिशाएं हैं, क्या है? अधोमुखी हैं, ऊर्ध्व हैं, आड़े हैं, ठीक है, ये सभी होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं है। लिखित संप्रेषण में आपका, ठीक है, लाउड स्पीकर शामिल नहीं है, इसमें ध्वनि विस्तारक, ठीक है, बाकी पैम्पलेट, पत्र और नीति वक्तव्य शामिल है। देखिए कुछ प्रश्न के उत्तर ऐसे होते हैं जब आप पढ़ेंगे तो उसके उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे, ठीक है, तो जब भी परीक्षा हाल में बैठे इत्मीनान से प्रश्न पत्र को पढ़ें, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, उपाध्यक्ष यानी मानव संसाधन से उपाध्यक्ष वित्त है, क्या है? तो अधोमुखी संप्रेषण है, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, महाप्रबंधक मानव संसाधन से शाखा प्रबंधक यानी वित्त है, क्या है? क्षैतिज संप्रेषण है, ठीक है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, संप्रेषण में 7C में कौन सा नहीं है? देखिए हर कॉलेज में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या नहीं है? अनुपालन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। शुद्धता, संपूर्णता, स्पष्टता होता है इसमें, आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। संप्रेषण में 7C में अनुपालन नहीं आता है, कॉम्प्लियंस, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 का पूछा गया है, एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों विनम्रता से बात करता है, ठीक है, सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है, यह कौन से गुण का सिद्धांत है? तो यह शिष्टाचार के गुण का सिद्धांत है, ये ऑप्शन राइट है आपका 37 का। देखिए इस तरह से प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो इसके उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न पत्र को। संप्रेषण के दौरान, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह है, क्या है? प्रतिबद्धता है, ठीक है, कमिटमेंट, डी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है, यह किस तरह का अवरोध है? तो यह फिल्टरिंग मैसेज होता है आपका, ठीक है, निस्यंदन बोलते हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 39 का सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 40 का पूछा गया है, ईमेल लिखने में सीसी का अर्थ है, ईमेल लिखने में सीसी का क्या अर्थ है? कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया इसमें, ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल रचना के कौन सा है? ईमेल रचना का कौन सा है? ट्रू है, डबल सी, बीसीसी, ये सभी हैं, ठीक है, आला पेपर, डी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा है, अफवाह किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है? अफवाह जो होता है किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? तो यह जो होता है साथियों, यह आपका अनौपचारिक संप्रेषण होता है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो अफवाह कम्युनिकेशन होते हैं अनौपचारिक संप्रेषण होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, बी ऑप्शन राइट है। देखिए थोड़ा मैं क्लास थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आपने एक बार में पढ़ लिया तो गारंटी है मेरी, आप एक बार में ही प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, अ ने ब से कुछ कहा, ठीक है, अ ने ब से कुछ कहा, जिसने स से कहा और इसी तरह यह रेखा से नीचे चला जाता है, किस तरह की ग्रेप वाइन यानी अफवाह है? तो यह जो है एकल आधार श्रृंखला है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड चेन बोलते हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया आपका, सुनने यानी श्रवण, ठीक है, लिसनिंग जिसे बोलते हैं, लिसनिंग की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, क्या नहीं है? डांसिंग, नृत्य, यह एक शारीरिक गतिविधि है, ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी अनुभूति, निर्वचन, अनुक्रिया, ठीक है, निर्वचन इंटरप्रिंटिंग आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलें आपका जो नृत्य है यह एक शारीरिक गतिविधि है, सुनने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है आपका, ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके
वह व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति निश्चयात्मक होते हैं। क्या होते हैं? निश्चयात्मक। ठीक है, एसेसरेटिव बोलते हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया था, अशाब्दिक संप्रेषण के दौरान शारीरिक भाषा में शामिल है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शारीरिक भाषा में क्या शामिल है? बताइए। चेहरे के भाव, आपके इशारे और आंखों का संपर्क, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया है, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के आधारभूत प्रकार हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर जो कम्युनिकेशन के आधारभूत होते हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं। ठीक है, भाषिक और भाषीयतर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और बी दोनों राइट हैं। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया, समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण है, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए आवश्यक गुण आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो नेतृत्व की विशेषता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता और खुलापन, यानी ओपननेस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में विचारों की स्पष्टता का अर्थ है विषय स्पष्ट होना चाहिए। कैसा विषय स्पष्ट होना चाहिए? व्यक्तिगत स्तर पर विषय आपका स्पष्ट होना चाहिए और समूह स्तर पर भी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। समूह चर्चा का लक्ष्य है, यानी ग्रुप डिस्कशन का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए, यानी उम्मीदवारों की पहचान क्या है? नेतृत्व कौशल के साथ परेशानियों का हल निकालने का कौशल। ठीक है, तो सी आपका सन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, अगर एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो। ठीक है, यदि एक उम्मीदवार है वो ग्रुप डिस्कशन करने में, ठीक है, नेतृत्व करने में वह सक्षम नहीं है, लीड करने में, तो वो उसे क्या करना चाहिए? तो वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुसरण करना है। क्या करना है? तो सहयोग करना है, आंखों का संपर्क और विनम्रता। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, इनमें से एक उद्यम के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, बी ऑप्शन राइट है आपका 53 का। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, इनमें से समूह चर्चा के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है? भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शत्रुता, अज्ञानता और आक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, समूह चर्चा में किसी को संवाद करना चाहिए, किसके साथ संवाद करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में किसके साथ हमें संवाद करना चाहिए? शत्रुता के साथ, अज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ या लंबे वाक्य के साथ? तो राइट ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, नॉलेज के साथ हमें बात करना चाहिए समूह चर्चा में। 55 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया, समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या टालना चाहिए? हमें तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। जब मेरे अब पुराने जो मैंने पेपर करा है, जितने भी यूनिवर्सिटी में पेपर हुए हैं, मैं सभी के पेपर सॉल्व करा दिया हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, आप लोग जा करके सभी पेपर देख लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? कौन नहीं बढ़ाता है? नकलीपन, सी ऑप्शन राइट है आपका 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार उद्देश्य के साथ बातचीत है। ठीक है, चलिए पर्पज के साथ आपका बातचीत है, 58 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें जो म्यूजिक इंटरव्यू है, संगीत साक्षात्कार, ये आपका साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में, ठीक है, यानी आपका क्या पूछा गया है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू में कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू में 2 शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है, 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 पूछा गया है, इनमें से किस साक्षात्कार में एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं? तो समूह साक्षात्कार में, सी ऑप्शन राइट है आपका 61 का। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया है, इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार किया जाता है? तो टेलीफोन से साक्षात्कार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, बी ऑप्शन राइट है आपका 62 का।
चलिए प्रश्न नंबर 63 देखेंगे क्या पूछा गया है। एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है? तो 30 मिनट का। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 63 का। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है भैया। एक साक्षात्कार में, ठीक है, लिसनिंग, एक साक्षात्कार में सुनना कौशल का आंकलन किया जाता है। 64 का ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है भैया। इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में ज़रूरी नहीं है? ठीक है, यानी आपका दस्तावेज, दस्तावेज माने आप समझ रहे हैं ना। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी इन इंटरव्यू फाइल ऑन ए कैंडिडेट, यानी आपके जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके फाइल में क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए साक्षात्कार पत्र होना चाहिए, आपकी जो मूल डिग्रियां हैं ये भी होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, लेकिन परिवार की फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 65 का सी ऑप्शन राइट है। देखिए जब तक आप बिल्कुल आसान भाषा में नहीं समझेंगे तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलें प्रश्न नंबर आपका 66 है, 66 नंबर। इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो विद्यालय की किताबों को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्कूल बुक्स, सी ऑप्शन राइट है 66 का। प्रश्न नंबर आपका 67 पूछा गया है, यानी 67 नंबर। किसी नौकरी की रिक्ति के आवेदन के लिए जीवन वृत्त जमा करना सही है, जो कि है, यानी कोई नौकरी के लिए खाली पद है, ठीक है, तो उसके आवेदन के लिए आपका रिज्यूम जमा करना सही है, जो कि है। एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जीवन वृत्त मतलब होता है आपका रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम को हिंदी में जीवन वृत्त बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक जीवन वृत्त का यानी एक आपका रिज्यूम का इनमें से कौन सा वैकल्पिक घटक है? रिज्यूम का वैकल्पिक घटक क्या है? शिक्षा है, संदर्भ है, कौशल है या फिर विशेषज्ञता है? तो आपका स्किल है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे रिज्यूम में स्किल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 68 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है। एक जीवन वृत्त यानी एक रिज्यूम में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जाता है? तो आपके रिज्यूम में, ठीक है, जो आपने प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण की है उसको नहीं लिखा जाता है आपके रिज्यूम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है? तो जो पता और तारीख होता है वो व्यावसायिक पत्र के शीर्षक में रखा जाता है। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी हेडिंग में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, प्रश्न नंबर 71 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। जीवन वृत्त यानी रिज्यूम लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपके पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त, ठीक है, और सभी उपयुक्त योग्यताएं, आपका क्वालिफिकेशंस को स्थान दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है। एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है स्पीकिंग स्किल। ठीक है, बोलने का कौशल, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है। सुनने की प्रक्रिया में है, सुनने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो डाटा का प्रसंस्करण, डाटा का पुनर्निर्माण और डाटा को सही अर्थ देना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है। संप्रेषण का सबसे पुराना रूप है, यानी कम्युनिकेशन का सबसे पुराना रूप क्या है? तो प्रतीकात्मक है, यानी स्वयंबलिक होता था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है। किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में है, विचार है, भावनाएं हैं, कार्यवाही है, ठीक है, एक्शंस है, फीलिंग्स है और थॉट्स है, ये सभी हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है? यानी किस अवस्था में आपकी पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा बदलाव होता है? तो युवा अवस्था में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 76 का। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है। वह कौन से जैविक कारक हैं जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? वे कौन से जैविक कारक हैं जिनसे एक पर्सन का पर्सनालिटी बनता है? बताइए क्या है? उसकी वंशागति है, उसका दिमाग है, उसके भौतिक विशेषताएं हैं, ठीक है, आसपास के घर का वातावरण कैसा है, तो ये सभी डिपेंड होते हैं। ठीक है, 77 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? आपके घर वालों की शिक्षा से। आपकी वंशागति मतलब क्या है? घर वालों की शिक्षा से। ठीक है, आपके दिमाग से, आप कैसा सोचते हैं,
आपके आसपास पर्यावरण, आपके दोस्त यार कैसे हैं, ये सभी आपके पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलें 78 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशागति का अर्थ है वह भौतिक विशेषताएं जो मिलती हैं, अभिभावक से मिलती हैं। ठीक है, चलें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है, इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा है। पर्सनालिटी का निर्धारक कौन होता है, जैविक होता है, बायोलॉजिकल, सांस्कृतिक होता है यानी कल्चरल, सामाजिक होता है यानी सोशल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है, वह सीमा जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को नियंत्रित कर सकते हैं, वह कौन सा व्यक्तित्व कारक है, वह कौन सा पर्सनालिटी कारक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल, LOC जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। बॉर्डर पर LOC का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, पाकिस्तान के साथ साझा होता है, और LAC जो है वो चीन के साथ साझा होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 81 आपका क्या पूछा गया है, यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन नतीजा है। एक व्यक्ति का, एक पर्सन है, उसके निरंतर मूल्यांकन का जो नतीजा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 82 क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर, व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है। तो यह एक सक्रिय है। ठीक है, प्रोटेक्टिव बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते, प्रश्न नंबर 83, 83 नंबर, वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है वह कहलाता है। तो वह इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अंतर्मुखी बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका 83। प्रश्न नंबर 84 है, वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है वह कहलाता है बहिर्मुखी बोलते हैं उसे। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, बी ऑप्शन राइट है आपका 84 का। प्रश्न नंबर 85 है, 85 नंबर, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पूरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसमें शामिल है, क्या शामिल है। तो धारणा, सीखना, शारीरिक गठन, ये सभी। ठीक है, चले डी ऑप्शन राइट है आपका 85 नंबर। प्रश्न नंबर 86 आपका क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया स्वरूप का विशिष्ट संयोजन कहलाता है। तो पर्सनालिटी कहलाता है व्यक्तित्व। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 86 का। प्रश्न नंबर 87 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बदलाव के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है, ये तो गलत है आपका। अगर तुम नहीं बदलोगे तो तो विलुप्त बन जाओगे, ये भी आपका गलत है, यानी तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 88 है, गतिशील से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गतिशील माने डायनामाइक, डायनामाइक से आप क्या समझते हैं, गतिशील से आप क्या समझते हैं। तो गतिशील क्या है, एडॉप्टिंग टू चेंज। ठीक है, एडॉप्टिंग टू चेंज है परिवर्तन के अनुरूप ढलना। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका, क्योंकि परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक रहेंगे तो आप परिवर्तन के अनुरूप ढल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में बच्चे सी ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान से जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत लगेगा कि हाँ क्या सही है। ठीक है, गतिशील से आप क्या समझते हैं, परिवर्तन के अनुरूप हम ढल गए, लेकिन परिवर्तन के प्रति जब अनिच्छुक रहेंगे तो परिवर्तन के अनुरूप ढलेंगे कैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 88 का। ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, चले एक आत्मविश्वासी, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, इनमें से क्या अहंकार को बताता है। इनमें से क्या है जो अहंकार को बताता है। तो देखिए, ये प्रीवियस हर एग्जाम में, हर कॉलेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, अंगुलियों का सिरा जुड़ा हुआ, ये आपके अहंकार को बताता है। ठीक है, 90 का ये ऑप्शन राइट है आपका। ज्वाइंट फिंगर टिप्स, ये ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 91 क्या है, वक्ता का सुर, जो बोलने वाला है उसका सुर क्या है, उसका सुर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलें बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 92 है, 92, इनमें से कौन सा मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या नहीं है, टेलीफोन है भैया, शब्द भी है यानी वर्ड्स, लिखना आपका क्या है, राइटिंग, ये आपके मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। चलें प्रश्न नंबर 93 क्या है, 93 नंबर, इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए
तकनीकी शब्द क्या है? तो काइनेसिक्स है। ये भी हर साल हर साल नहीं, मतलब हर कॉलेज में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अभी तो ये 6 सेमेस्टर का पहला साल है, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन राइट आपका 93 का। प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है? अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अधिकतर है। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है अधिकतर ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, जैविक होता है। बी ऑप्शन राइट आपका 94 का। प्रश्न नंबर 95 क्या है? 95 नंबर, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक विधि क्या नहीं है? तो मानसिक दूर संचार, टेलीपैथी जिसे बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आपका 95 का। प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया है आपका? अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप क्या करेंगे? हमेशा एक पेन और नोटपैड अपने पास रखें, अपने संगठन से परिचित हों और मुस्कुराएं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। चलिए, प्रश्न नंबर 97 क्या पूछा गया है? अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए? तो के अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। देखिए, आदर, स्वीकार और गर्मजोशी भी आप जब किसी से मिल रहे हैं तो गर्मजोशी के साथ भी मिल सकते हैं, लेकिन आपका जो उपेक्षा है, ठीक है, उपेक्षा के अलावा इन सारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपने सुना होगा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही गर्मजोशी से मिले, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। 98 नंबर है, जब भी हम अपना परिचय दें हमें उपयोग करना चाहिए। जब भी हम परिचय देते हैं तो हमें क्या उपयोग करना चाहिए? तो दोनों, ठीक है, केवल यहाँ पर लिखा है क्या? केवल अपने पद का नाम, केवल उपनाम, केवल हमारा प्रथम नाम। तो इसमें दोनों हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, दोनों, प्रथम नाम और उपनाम भी। डी ऑप्शन राइट होगा 98 का। प्रश्न नंबर 99 क्या है? विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट कल्चरल कलर्स प्रेजेंट क्या करते हैं? डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, भिन्न बातें। सी ऑप्शन राइट आपका 99 का। प्रश्न नंबर 100 आपको क्या पूछा गया है? 100 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है? ईमेल का अच्छा शिष्टाचार क्या नहीं है? अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजना। ये भी आपके कई कॉलेज में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे, मैंने जितने भी सॉल्व कराए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अपने सहकर्मियों को, जो हमारे सहकर्मी हैं, अपना पर्सनल इमेज हम किसी पर्सनल जो हमारा ईमेल है वो नहीं भेज सकते हैं भैया, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 100 का। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे आगे जरूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है व्हाट्सएप पर, ठीक है। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मैं बीच में इसीलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलें, मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।